अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अध्याय 2 बहुपद प्रश्नावली 2.2 के बारे में, जिसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन जो है उसका जो फॉर्मेट है वो आप समझ लीजिए। दिए गए द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। और इस क्वेश्चन को सिंपली तरीके से आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि हमें एक द्विघात बहुपद उपलब्ध करवाया जाएगा और उस द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करने हैं और साथ साथ में सत्यता की जांच भी करनी है। तो इस वीडियो से पिछले वाली वीडियो में हमने पहले प्रश्न के पॉइंट नंबर 1, 2, 3 और 6 इन पॉइंट्स के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, जिसमें आपने देखा कि 3 पद दिए गए थे द्विघात बहुपद में, तो उनके हमने शून्यक कैसे प्राप्त किए और किस प्रकार से सत्यता की जांच की, इसकी जानकारी के लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हैं और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आज हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 के बारे में। पॉइंट नंबर 4 में द्विघात बहुपद दिया गया है 4u² प्लस 8u। आगे बढ़ने से पहले मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं। किसी भी व्यंजक या बहुपद के चाहे अपने को गुणनखंड ज्ञात करने हो चाहे शून्यक ज्ञात करने हो, तो सबसे पहले अपने को यह चेक करना चाहिए कि दिए गए व्यंजक या बहुपद में कहीं न कहीं कोई राशि कॉमन तो नहीं आ रही है, और यदि कॉमन आ रही है तो अपने को पहले कॉमन लेना चाहिए। इससे आगे वाली जो स्टेप है वो बिल्कुल सिंपल हो जाएगी। तो इस बात का अपने को अवश्य ध्यान रखना है। आप देख रहे हैं कि ये जो चौथा पॉइंट है इसमें द्विघात बहुपद दिया गया है, परंतु इसमें केवल 2 ही पद दिए गए हैं। और ध्यान रखना, बीच में अपने को जो चिन्ह दिया गया है वो दिया गया है प्लस का चिन्ह। इस प्रकार के द्विघात बहुपदों के लिए किस प्रकार से अपन गुणनखंड ज्ञात करते हैं, याद रखना ऐसे प्रश्नों में 101% केवल और केवल कॉमन लेने से ही गुणनखंड हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो देखिए, यदि इन दोनों पदों में अपन चेक करें तो 4 और 8 में से हम कॉमन ले सकते हैं 4। u² और u, इसमें जो छोटी घात की जो राशि है वो कॉमन आएगी, तो u² और u में से u कॉमन आएगा। अब ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट के बाहर जो लिखा गया है, या अपन यूं कहें कि जो कॉमन लिया गया है, इस कॉमन ली गई संख्या का यहां भाग लगाया जाता है। तो आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे ही इसके बटे में अपन इसको लिखते हैं, बटे का मतलब भाग, तो ये इस टाइप से हो जाएगा 4u² बटे 4u। तो 4 से 4 तो कट जाएगा। यहां u की 2 पावर है और यहां है 1 पावर, तो ऊपर ज्यादा है इसलिए नीचे वाले 1 पावर कम करने के बाद में ऊपर u की 1 पावर बच जाएगी, या अपन ये कह सकते हैं कि u बच जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे u, ये प्लस का साइन है, ऐसा कैसा नोट करेंगे। इसके बाद इस 4 का पहाड़ा बोलेंगे अपन कि 4 का पहाड़ा कितनी बार बोलें कि 8 आता हो, तो 4 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे, 4 दूनी 8, तो यहां 2 लिखेंगे। u की यहां 1 पावर थी जो कि हम कॉमन ले चुके हैं, इसका मतलब u यहां नहीं लिखा जाएगा। और विद्यार्थियों आपको बता दूं कि यहाँ ये पहली स्टेप में ही हमें इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड प्राप्त हो गए।
इस ब्रैकेट्स में जो राशि लिखी गई है वो भी अपने आप में गुणनखंड है, और बाहर जो राशि हमने कॉमन ली थी वो अपने आप में गुणनखंड है। तो हमें दो गुणनखंड प्राप्त हो गए। और शून्य प्राप्त करने के लिए क्या करना है आगे देखिए। सबसे पहले जो अपने को पहला गुणनखंड प्राप्त हुआ है 4u, इसके बराबर में 0 रखेंगे। आप यहां देख रहे हैं कि इसमें जो चर है वो कौन आ रहा है, u, इसलिए अपने को u की वैल्यू निकालनी है, u का मान निकालना है। तो u की वैल्यू निकालेंगे तो यहां लिखेंगे u। पहले आप ये देखेंगे कि ये जो 4 है वो u के साथ जुड़ रहा है या घट रहा है या गुणा हो रहा है। तो आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का साइन नहीं है। इसका मतलब ये जो 4 है वो u के साथ में मल्टीप्लाई है, गुणा है। और गुणा वाली संख्या को यहाँ पर लिख नहीं रहे हैं, और नहीं लिख रहे हैं इसका मतलब हटा रहे हैं। तो उसको हटाएंगे तो वो चीज कहाँ लिखी जाएगी, सामने वाली संख्या के बटे में। सिंपल सी बात है। और याद रखना, जब अंश में 0 हो और नीचे 0 को छोड़कर कोई भी संख्या हो तो ऐसी स्थिति में इसका जो मान है वो 0 ही मिलेगा। महत्वपूर्ण बात एक बार फिर से सुनेंगे। यदि अंश में 0 है और हर में 0 को छोड़कर कोई भी राशि है, ऐसी स्थिति में उसको हल करने पर 0 ही मिलेगा। अब दूसरा गुणनखंड लीजिए, u प्लस 2 बराबर 0। यहां से यदि अपने u की वैल्यू निकालें तो u के साथ में 2 जुड़ रहा है। जुड़ी हुई संख्या या घटी हुई जो संख्या है उसका बराबर के दूसरे तरफ पक्षांतरण किया जाता है, और पक्षांतरण करने पर उसका चिन्ह बदल जाता है। तो यदि अपन इस 2 को इधर साइड करेंगे बराबर की साइड में, तो ये 2 यहां प्लस का था, दूसरी साइड में जाते ही माइनस का 2 हो गया। हमें u की वैल्यू ही निकालनी थी, u का मान हमें मिल गया। आप देख रहे हैं कि यहां अपने को u के 2 मान मिल गए, 0, और यहां मिला u का मान -2, और यही इस द्विघात बहुपद के 2 शून्य है। तो हम लिखेंगे अतः है 2 शून्य। पहला शून्य पे 0 हो गया और दूसरा शून्य है -2। तो शून्य कैसे ज्ञात करते हैं वो आपने देखा और आप समझ गए होंगे। 2 घात का बहुपद है, इसका मतलब द्विघात बहुपद तो है ही, लेकिन उसमें पद 2 और बीच में निशान प्लस का है। तो ऐसी स्थिति में केवल और केवल अपने को कॉमन लेना है, और जैसे ही अपन कॉमन लेंगे, कॉमन लेते ही हमें 2 गुणनखंड मिल जाएंगे, और जो 2 गुणनखंड हमें मिले हैं उनके बराबर में 0 रख करके हम यहाँ से चर राशि का मान निकाल लेंगे। वो चर राशि चाहे अक्स हो, चाहे u हो, चाहे s हो, कुछ भी हो, तो u की वैल्यू जो हमने यहाँ मिली है वो अपने 2 शून्य हो गए। और अब हम बात करते हैं सत्यता की जांच। यहाँ जो सत्यता की जांच हो रही है वो सत्यता की जांच दिए गए बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच हो रही है, सत्यता की जांच। तो इसको अपने सिंपल तरीके से हेडिंग बनाइए, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले अपने को स्मॉल a, b और c इसकी वैल्यू प्राप्त करनी पड़ेगी, और ये वैल्यू अपने को दिए गए द्विघात बहुपद में मिलेंगी। इन वैल्यू का मान यहां से देखने से पहले एक बात बता दूं कि किसी भी द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप द्विघात बहुपद का, वो होता है a अक्स स्क्वायर प्लस b अक्स प्लस c। आप यहां देख रहे हैं कि ये जो a है वो कौन है, अक्स स्क्वायर की गुणा में आ रहा है। इसका मतलब हमें ये समझना है कि 2 घात की जो चर आ रहा है, चाहे वो अक्स स्क्वायर हो चाहे वो यू स्क्वायर हो, तो उसके गुणा में जो आएगा वो a होगा, और यहां अक्स के गुणा में जो आ रहा है वो b है। इसका मतलब बीच में चर के अलावा जो भी है गुणा में वो b है, और आगे जो अचर पद उसको बोलते हैं जिसमें चर नहीं हो, तो वो आपका c हो जाएगा। अब आप देखिए यहां पहले तो अपने को ये देखना है कि यहां चर कौन है। चर उसको बोलते हैं जो अज्ञात राशि है जिसका मान हम निकालना चाह रहे हैं। तो यहां तो चर राशि है वो u है, वो पावर एक अलग बात है कि यहाँ 2 पावर आ रही है, यहाँ 1 पावर है, लेकिन
चर राशि तो u है। इसका मतलब है कि यहां इस u स्क्वायर के गुणा में जो आ रहा है, जैसे आप इससे तुलना करेंगे तो x स्क्वायर और u स्क्वायर तो एक जैसा में लग रहा है, तो यहां ये a था तो ये a हो जाएगा। फिर जैसे x के गुणा में जो आ रहा था वो b था, तो यहां u के गुणा में जो आ रहा है वो b हो गया। तो यहां a की वैल्यू होगी 4 और b की वैल्यू होगी 8। अब यहां यदि अपन देखें अचर पद यहां पर है ही नहीं, अपने को दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब है अचर पद का मान 0 है। जो पद नहीं दिखाई दे रहा है उसका मान 0 है यहां। तो आप देख रहे हैं एबीसी का मान हमने चेक कर लिया। इसके बाद शून्यकों का योग करेंगे, एक बार योग करेंगे और एक बार शून्यकों का गुणनफल करेंगे। शून्यकों का गुणनफल बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए, बहुत ही आसान बात है कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, 2 लाइनें याद रखनी है। अब ये योग किसका करना है, गुणनफल किसका करना है, ये समझ लो आप कि जो 2 शून्यक हमने यहां प्राप्त किए थे उन्हीं का ही तो योग करना है और उनका ही गुणनफल प्राप्त करना है। तो हमें 2 शून्यक मिले थे 0 और -2। 0 इसमें अपने को -2 को जोड़ना है। अब 0 को किसी भी राशि में जोड़ते हैं तो 0 का तो कोई मान फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए इसकी वैल्यू हो गई -2। सरल कर लिया। ये जो योग हमने प्राप्त किया है वो योग है सिंपल तरीके से, शून्यकों की सहायता से, परंतु ये योग हमें सूत्र की सहायता से भी प्राप्त करेंगे और ये सूत्र है -b/a। इसका सूत्र फिक्स है। पिछली वीडियो में मैंने इसके लिए एक ट्रिक बताई थी छोटी सी कि यदि अपन योग और गुणनफल का फॉर्मूला भूल जाते हैं तो किस प्रकार से उसको याद रखें। अभी जस्ट कुछ सेकंड बाद में मैं इसकी बात करूंगा। तो पहले ये जो माइनस का चिन्ह है ये अपन लिखेंगे, उसके बाद में b और a की वैल्यू पुटअप करेंगे। तो b का मान आप यहां से देखेंगे 8 है बटा फिर a का मान यहाँ 4 है, ये 4 हो गया, तो ये हो गया -2। आप यहां देख रहे हैं कि यहां जो वैल्यू -2 प्राप्त हुई है जो हमने फॉर्मूले से मिली है और ये जो सिंपल तरीके से योग मिला था वो भी -2 है, तो ये दोनों वैल्यू बराबर आ गई। इसका मतलब है योग सत्य है, सत्यता की जांच हो चुकी है योग के लिए। अब शून्यकों का गुणनफल गुणा करेंगे, जिनका हमने योग किया था उनको ही गुणा करना है। तो 0 को -2 से गुणा करेंगे 0 मिलेगा। ये जो गुणनफल है वो हमने सिंपल तरीके से किया। इस गुणनफल को अपन सूत्र से भी प्राप्त करेंगे और वो सूत्र है c/a। c की वैल्यू यहां से देखिए 0 a 4। ये जो 0/4 है ये स्टेप अपन पीछे सोल्व कर चुके हैं। आपने यहां देखा था, मैंने बताया था कि जब अंश में 0 हो और हर में 0 को छोड़कर कोई भी राशि हो तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। तो आप देखें कि इसका मान भी क्या हो गया 0। तो यहां ये जो 0 आ रहा है और ये जो 0 आ रहा है ये दोनों बराबर आ गए, सत्यता की जांच हो गई। इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन था वो कंप्लीट हो चुका है। तो आपने देखा बहुत ही सिंपल बात है। और अब हम बात करेंगे पांचों पॉइंट के बारे में। पांचवा जो पॉइंट है और जो चौथा पॉइंट है उसमें आप देखेंगे कि केवल थोड़ा सा डिफरेंस है और वो जो डिफरेंस है वो क्या है वो आप देखिए। जो आपका पांचवा पॉइंट है उसमें लिखा गया है t² - 15 t² - 15। आप देख सकते हैं यहां ये द्विघात बहुपद तो है क्योंकि इसमें जो चर आ रहा है वो t आ रहा है, उसकी पावर कितनी है 2 है, पद भी 2 है। लेकिन जो चौथा पॉइंट हमने किया था उसमें पद तो 2 ही थे लेकिन यहां चिन्ह किसका आ रहा था प्लस का। और मैंने बता दिया था उसमें कि जब 2 पद हो तो उसमें और बीच में चिन्ह प्लस का हो तो ऐसी स्थिति में केवल और केवल कॉमन लेने से ही अपने को गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे और हम शून्य का आसानी से प्राप्त कर लेंगे। लेकिन ऐसी स्थिति में कॉमन लेने से काम नहीं चलेगा तो क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार का बहुपद दिया जाएगा तो वहां a² - b² एक फॉर्मूले का फॉर्मेट होता है
इस फॉर्मेट में इसको अपने को बदलना है। तो आप देख रहे हैं ये टी स्क्वायर है, तो आप इसको सिंपल तरीके से लिख दो कि किसका वर्ग करने पर टी स्क्वायर मिलेगा, टी का। तो यहां तो लिखो टी और ये स्क्वायर बाहर लगा दो, तो टी के ऊपर 2 पावर लगा दिया हमने, तो यही चीज है ये। अब ये देखना है कि यहाँ ये जो 15 है वो सिंपल तरीके से किसका स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। तो आप देखेंगे कि सिंपल तरीके से ये किसी का वर्ग अपने को मालूम नहीं पड़ रहा है। जैसे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, अब 3 का वर्ग 9 है। तो मैं 9 के बारे में यदि बात करूं तो मैं आपसे पूछूं कि भाई 9 किसका वर्ग है, तो आप बोल सकते हैं 3 का वर्ग है। लेकिन ये जो 15 है वो सिंपल किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। यदि ऐसा नहीं हो तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले ब्रैकेट में इस संख्या के ऊपर रूट का चिन्ह लगाएंगे और जो हम स्क्वायर लगाना चाहते हैं वो बाहर लगाएंगे। आप जानते होंगे किसी भी राशि के ऊपर एक साथ रूट और स्क्वायर आ जाते हैं तो वो एक दूसरे को हटा देते हैं, अर्थात ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ये वर्गमूल का चिन्ह है, ये वर्ग का चिन्ह है। वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे की विपरीत प्रक्रिया है, तो ये एक दूसरे को हटा देते हैं। तो हम ये समझ लीजिए ये स्क्वायर इस रूट को हटा देता है, तो फिर क्या मिलेगा, ये मिलेगा 15 मिलेगा। इसका मतलब इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब देखिए ये जो मैं इस फॉर्मेट की जो बात कर रहा था a² - b² की, तो ऐसा ये बन चुका है। आप इसको a बोलिए ब्रैकेट वाली राशि को, इस ब्रैकेट वाली राशि को आप b बोलिए, तो आप देखेंगे कि a² ये b² हो गया, माइनस यहाँ है माइनस यहाँ है, इसका ये फॉर्मेट बन चुका है, ये फॉर्मूला है। तो ये आपका सूत्र हो गया, ये सूत्र तो ये उत्तर। बड़ा सिंपल है, ये आपका सूत्र और ये आपका उत्तर। आपने a और b किसको बोला था वो वैल्यू इसके अनुसार लिखते रहो। तो आप देखेंगे कि a हमने t को बोला था और b बोला था √15, तो ये चीजें अपन यहां रख देंगे। ये अपना हल है, उत्तर है। तो ये हो गया t + √15, या a और b आपस में जुड़ रहे थे, प्लस था, तो हमने a और b को जोड़ दिया। अब इन दोनों को ऐसे लिख देंगे, ये a - b हो गया। एक बार फिर से बता दूंगा आपको कि हमने इसको a² - b² के फॉर्मेट में चेंज कर दिया, और a² - b² का जो फॉर्मूला है, जो सूत्र है, वो इस प्रकार से लिखा जाता है। आप पूर्व की कक्षाओं में जान चुके हैं। तो ये a² - b² आपका सूत्र, ये आपका उत्तर है। अब उत्तर आपको यदि सामने से दिख रहा है तो फिर कमी किस बात की है, उत्तर आ जाना चाहिए। यहां देखेंगे कि केवल अपने को यही काम करना है कि आपने ए बी किसको बोला था, ए हमने टी को बोला था, t² को नहीं बोला है, स्क्वायर नहीं बोला। स्क्वायर तो फॉर्मेट को पहचानने का तरीका है। यहाँ ए केवल टी को बोला था और बी बोला था केवल √15 को। तो ये जो दोनों चीज है वो यहाँ ए और बी की जगह लिखते जो ऐसा बन जाएगा। और एकदम बिल्कुल सिंपल तरीके से ब्रैकेट के अंदर आने वाली राशि को एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, ये ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। ये हमें मिल गए तो गुणनखंड। अब बात करते हैं शून्य के लिए। तो पहला जो गुणनखंड मिला t + √15 = 0, यहाँ से t की वैल्यू निकालेंगे तो ये राशि यहाँ जुड़ रही है, तो इसका पक्षांतरण करना पड़ेगा, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। याद रखना पक्षांतरण करने के बाद माइनस यदि आप लिख रहे हो और रूट लगा हुआ तो माइनस को रूट के अंदर नहीं लिखना है। यदि माइनस को रूट के अंदर लिख दोगे तो वो काल्पनिक संख्या हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा जो गुणनखंड है वो है t - √15 = 0। तो आप यहां देख रहे हैं कि यहां से t का मान निकालेंगे तो इसका फिर पक्षांतरण करना पड़ेगा। तो ये राशि यहाँ माइनस की है, इधर जाएगी तो ये प्लस की हो जाएगी। तो ये आपको मिल गए √15, एक ये राशि मिल गई, एक ये राशि मिल गई। ये दो t की वैल्यू है, तो इसमें चर t था और जो t का मान आ रहा है वो ये आपके 2 शून्य हैं, 2 शून्य। एक तो हो गया √15 माइनस का और दूसरा हो गया √15। यहां √15 के पहले माइनस है, ठीक है। अब अपने को बात करनी है सत्यता की जांच के बारे में।
सत्यता की जांच के लिए सबसे पहले अपने को ABC का मान चाहिए। अभी मैंने बताया ABC क्या होता है, दो घात वाले पद में जो अचर राशि आती है अर्थात गुणांक जो आ रहा है वो देखिए आप, जैसे इस टी स्क्वायर के गुणा में यदि अपन समझें तो इसके गुणा में कुछ नजर नहीं आ रहा है। अब कुछ भी नजर नहीं आ रहा है तो गुणांक में एक जरूर होता है, याद रखना। तो इसलिए यहाँ एक आ रहा है, तो ये एक का मान एक है। यहाँ पर एक मिस्टेक होने की संभावना रहती है, याद रखना। इसको जल्दबाजी में कोई भी विद्यार्थी बी नहीं लिखे। बी क्यों नहीं लिख रहे हैं, इसमें चर नहीं आ रहा है, और इसमें चर नहीं आ रहा है तो ये अचर पद हो गया। और याद रखना अचर पद जो होता है वो हमेशा सी है, तो सी है तो इसका मान है, ये तो सी का हो गया। अब आप कहेंगे तो फिर बी कहाँ गया, बी इसमें नहीं है। अब बी वाला पद ही नहीं है तो उसका मान 0 है। समझ गए होंगे सही। टी स्क्वायर के गुणा में एक, वो तो ए माना जाएगा, ए का मान तो 1 हो गया। फिर यहां जो ये 15 लिखा हुआ इसमें आप देख रहे हैं टी नहीं आ रहा, न एक्स आ रहा, न यू आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, तो ये अचर पद है। और अचर पद जो होता है वो ए बी नहीं, उसको अपन सी मानते हैं। यहाँ आपने लिखा है कि इसमें सर एक्स मान रहे हैं या एक्स मान रहे हैं, यहाँ अचर नहीं आ रहा तो ये अचर पद था। तो अचर पद जो होता है वो सी होता है, तो सी की वैल्यू -15 है। अब बात रही बी की, तो बी नहीं था, उसको हमने 0 लिख दिया। आगे बढ़िए, अब हम करेंगे शून्यकों का योग। कौन से शून्यकों का योग, जो दो शून्य हमने यहाँ प्राप्त किए थे। तो -√15 प्लस √15। बड़ी सिंपल बात है, जितना माइनस का है उतना ही प्लस का है। तो जब एक संख्या प्लस की होती है एक माइनस की होती है, हमेशा घटाया जाता है। तो जितना प्लस का है उतना ही माइनस का है, तो घटाने के बाद में क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब ये जो योग है वो तो हमने कर लिया, लेकिन अब सूत्र की सहायता से ही प्राप्त करेंगे। और सूत्र है योगफल के लिए -b/a, और ये b और a की वैल्यू यहां से रखेंगे। सबसे पहले माइनस लगाएंगे। अब ये b की वैल्यू 0, a का मान 1 है। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बात की थी पॉइंट नंबर 4 के लिए कि जब अंश में 0 हो और हर में 0 को छोड़कर के कोई भी राशि हो तो उसका मान क्या होता है, 0। ये 0 हो गया। यहां ये जो माइनस है वो माइनस अपन यहां नहीं लगा रहे हैं। क्यों नहीं लगा रहे हैं कि यदि मैं माइनस यहां लगाता हूं तो ये बेवकूफी होगी। कारण 0 जो राशि है 0 है वो न तो धनात्मक होता है न ही ऋणात्मक होता है, इसलिए उसके पहले हमें किसी भी प्रकार का साइन नहीं लगाना। याद रखना है बच्चों कि 0 जो होता है वो न तो धनात्मक होता है न ही ऋणात्मक। अब आप कहें यहां तो ऋणात्मक चिन्ह कैसे लगा रखा है, ये हमने लगाया नहीं है भाई, ये तो फॉर्मूले में था, फॉर्मूले वाला चिन्ह है। आगे जैसे हमने सोल्व किया 0 के साथ माइनस हम लिख नहीं सकते क्योंकि ये न पॉजिटिव होता है न नेगेटिव होता है, इसलिए 0 को छोड़ दिया। अब आप देखेंगे कि यहाँ ये योग जो 0 प्राप्त हुआ तो यो योग, और यहाँ ये जो योग प्राप्त हुआ है 0, ये बराबर है। इसका मतलब शून्यकों का योगफल सही है। शून्यकों का गुणनफल करेंगे तो -√15 इंटू √15। गुणा करते समय ध्यान रखना यदि अलग अलग चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह का मतलब क्या समझ रहे हैं, एक संख्या प्लस की एक माइनस की, ऐसी स्थिति में गुणा जब करेंगे तो माइनस आएगा। अब ये √15 दो बार आ रहा है एक जैसी संख्या, तो अपन पहले √15 लिख करके इसके ऊपर 2 पावर लगा देंगे। कितनी पावर, 2 पावर। 2 पावर क्यों लगाई है, क्योंकि ये दोनों संख्याएं तो एक जैसी हैं और 2 बार आ रही है, इसलिए 2 पावर लगा दिया हमने। 3 बार आता गुणा में ये एक ही संख्या, तो उसको 3 पावर लगा देते। तो ये 2 पावर जो है, ये 2 पावर लगाने के बाद अभी हम बात कर रहे थे पीछे यहाँ कि स्क्वायर और जो रूट है वो एक ही राशि के ऊपर एक साथ आते हैं तो दोनों एक दूसरे को हटा देते हैं। तो यहाँ स्क्वायर और रूट एक दूसरे को हटा देंगे तो आप देखेंगे कि क्या मिलेगा अपने को, स्क्वायर भी हट गया, रूट भी हट गया, तो यहाँ तो केवल 15 बचेगा और ये माइनस है -15। अब अपन इसको फॉर्मूले से भी प्राप्त करेंगे c/a। c की वैल्यू बताओ यहाँ कितनी है, -15 है, तो आप लिखेंगे यहाँ -15 है। a की वैल्यू कितनी है, यहाँ से चेक करेंगे 1, और जब बटे में 1 हो तो अपन ऊपर वाली संख्या को ऐसा कैसा लिख सकते हैं।
यहाँ जो अपने को गुणनफल प्राप्त हुआ और यहाँ जो गुणनफल प्राप्त हुआ वो एक समान है, इसका मतलब इसकी सत्यता की जांच कंप्लीट हो गई। तो विद्यार्थियों, आपने पहले क्वेश्चन के लिए पॉइंट नंबर 4 और 5 के बारे में हमने इस वीडियो में बात की और आपने देखा कि किस प्रकार से द्विघात वाले प्रश्नों में जब दो पद हो, जब एक बार प्लस का चिन्ह हो एक बार माइनस का हो, तो उसको अपन कैसे सोल्व करते हैं। आज की इस वीडियो में केवल इतना ही, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसी प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 2 के बारे में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।